पिंड से लेकर यानी कि देहात से लेकर शहर तक का माहौल। पहले तो ये सब्जी मंडी रोड आ गया कि टंडो महमूद खान को ये बहुत नजदीक लगता है। टंडो महमूद खान में कौन सी मंडियां हैं जो वहां पर वो घास जाता है। आखिरकार फी मन पर उनको कारखाने वालों को कितना यानी कि प्रॉफिट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फैज़ान और आप देख रहे हो फैज़ान पिंड व्लॉगर। आज आपको दिखाएंगे पिंड से लेकर यानी कि देहात से लेकर शहर तक का माहौल, और आपको सुबह दिखाएंगे देहात की, यानी कि यहाँ से धुंध भरी सी होती है और बहुत सुकून सा होता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं होती जो शोर करें और आलूदगी नहीं होती, ताकि यहाँ पर बहुत अच्छे से बंदा रह सकता है आराम से। पर सुकून ये होते हैं यानी कि जो भी इलाके होते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं हम यानी कि भैंसें वगैरह यहाँ पर कितनी खुश रहती हैं। तो आपको ये भी दिखाएंगे यानी कि गाँव के माहौल जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। बहरहाल शहर को हम बिल्कुल ही गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की मजबूरी होती है, बहुत से लोगों का कारोबार वहाँ पर होता है, लेकिन जो गाँव होता है वहाँ पर बड़ा सुकून होता है। जो लोग गाँव में रहते हैं वो इस चीज़ को अंदाज़ा इसका कर सकते हैं। बहरहाल आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, यानी कि हम ट्रैवल व्लॉग बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको शुरुआत तो ये करें, पहले तो ये सब्ज़ी मंडी रोड आ गया, तो यहाँ पर जो है कॉलोनी वगैरह यानी कि कुछ बहुत सी कॉलोनी बन रही हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो करीमाबाद ही अभी तक रखा गया है। उसके बाद इसके कोई कॉलोनी का नाम नहीं रखा गया। तो उसके बाद इसका जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, टूटा हुआ है, यानी कि टंडो महमूद खान को ये बहुत नज़दीक लगता है। यानी कि हमारे गांव से अगर जाते हैं तो ये बहुत छोटा आपको रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद आपको दिखाना ये था, इस तरह से लगता है कि ये भी जिस तरह के कोई इलाका से हो, यानी कि इलाके छोटे छोटे से हों। बहरहाल आपको दिखाते हैं सीआई सेंटर। अभी इसको सीआई सेंटर ख़त्म करके इसको सेक्शन 2 बोला गया है। बहरहाल और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, यानी कि जो हमारा घास है यानी कि ज़मीनों का, वो आखिरकार जाता कहाँ पर है। टंडो महमूद खान में कौन सी मंडियां हैं जो वहाँ पर वो घास जाता है। यानी आपको व्लॉग में दिख रहा होगा कि ये मंडी आखिरकार है कहाँ पर, आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। बहरहाल आपने भी बहुत सी चीज़ों को समझना है, तो मंडी का आपको विज़िट करवा देते हैं। तो ये है मंडी, और उसके बाद जो है इसमें घास वगैरह आता है, यानी कि ये ज़मीनों का घास है वो यहीं पर आता है। और जो आपको मकई का रेट बताने लगे हैं वो तकरीबन कोई 700 से लेकर 800 के दरमियान अभी चल रहा है, और जो गन्ना है वो तकरीबन 300 से लेकर 400 के दरमियान चल रहा है। और जो जवार है यानी कि जमार भी बोलते हैं, तो उसका जो रेट है वो तकरीबन कोई 500 से लेके 600 के दरमियान चल रहा है। और उसके बाद जो कारखाने वाले होते हैं वो यानी कि आगे सेल करते हैं, जो मवेशी जिन्होंने रखे हुए हैं थोड़े थोड़े से, यानी कि किसी ने 5-6 बकरियां रखी हुई हैं, किसी ने जानवर भैंसें यानी कि रखी हुई हैं, तो वो वहाँ से घास लेके जाते हैं। तो आखिरकार फी मन पर उनको कारखाने वालों को कितना यानी कि प्रॉफिट हो जाता है एक मन पे। तकरीबन वो एक मन पे 150 से 200 रुपये सुना जाता है। वैसे बहरहाल अगर घास का रेट ज़्यादा होता है तो उनको नुकसान भी हो जाता है, यानी कि नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें इसमें हैं बिल्कुल। और उसके बाद आपको दिखाते हैं यानी कि मंडी का आपको विज़िट भी करवा देते हैं। यानी कि मंडी आपने गौर से देखनी है, यानी कि ये टंडो महमूद खान की 2 ही मंडियाँ हैं जिसमें अभी तक घास अवेलेबल है, यानी कि यहाँ से मिल जाता है। अगर कोई भी बंदा लेता है तो यहाँ पर गाड़ी भी मिल जाती है, यानी कि पूरी अगर गाड़ी लेते हैं तो वो गाड़ी मिल जाती है आराम से इजीली। यानी कि इस मंडी की पुकार कितने बजे होती है, आपका ये भी सवालात होगा। तो इसकी जो पुकार होती है वो तकरीबन 10 बजे होती है। और यहाँ पर पुकार आखिरकार करता कौन है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अली बख्श, तो ये करता है यहाँ पर पुकार। और जो दूसरा है वो अकबर, यानी कि वो पर्ची बनाता है। और जो तीसरा है वो है अली रज़ा, यानी कि वो इस चीज़ को संभालता है, पूरे इसको सिस्टम को संभालता है।
तो यानी कि यहाँ पर आपको व्लॉग भी दिखाया और आपको रेट भी बताए। तो आपने अपनी पर्सनल जो मालूमात आपको अगर कुछ पता हो तो वो भी आपने कमेंट में ऐड कर देनी है, ताकि शायद मुझसे कोई इसमें कोई चीज़ रह जाए तो आपने उसमें ऐड लाजमन से कर देनी है। बहरहाल आज का हमारा व्लॉग किस तरह से लगा, यानी कि देहात से लेके शहर तक का माहौल, आपको सफ़र किस तरह से लगा, ऐसे अगर आपने व्लॉग देखने हो तो लाजमन से मुझे सब्सक्राइब लाजमी से करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, कोई अच्छे व्लॉग के साथ आपको हाजिर होंगे। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर।